अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। केमिस्ट्री में एटम्स की दोस्ती बड़ी दिलचस्प होती है। वो आपस में जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। लेकिन आज जिस कहानी की बात हो रही है उसमें एक बहुत ही मजेदार मोड़ है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक केमिकल बॉन्ड में एक एटम ही सारा काम करे? यानी एक एटम तो बहुत फयाज हो और दूसरा सिर्फ लेने वाला। चलिए आज इसी खास किस्म की पार्टनरशिप को जरा करीब से देखते हैं। उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक किस्म, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर होता है ना, वो सिर्फ एक ही एटम देता है। मतलब ये तो एक तरफा फ्याजी की जबरदस्त मिसाल हुई। अच्छा, तो इस फ्याजी की कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। एक है डोनर यानी देने वाला, और दूसरा है एक्सेप्टर यानी कबूल करने वाला। इन दोनों के बगैर ये खास बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, डोनर वो है जो इलेक्ट्रॉन का पूरा जोड़ा डोनेट करता है, और एक्सेप्टर वो है जो उस जोड़े को कबूल कर लेता है। एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, सिंपल। और हाँ, इस बॉन्ड को दिखाने का एक खास तरीका भी है। एक तीर का निशान इस्तेमाल होता है। ये तीर हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, जैसे ये बता रहा हो कि फ़याज़ी किस सिमत में हो रही है। चलें अब इसको एक असली मिसाल से समझते हैं। बात करते हैं पानी की फ़याज़ी की और देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ कैसे बनता है। लेकिन मिसाल से पहले एक बार फिर वो बुनियादी उसूल याद कर लें। एक एटम बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये बात बहुत अहम है। तो होता ये है कि पानी के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के कुछ फालतू जोड़े होते हैं। अब जब एक प्रोटॉन यानी H+ जिसका बैरूनी शेल बिल्कुल खाली है, उसके करीब आता है, तो ऑक्सीजन अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा उसे दे देता है। बस एक नया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और साथ में बन गया H3O+। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि पानी का ऑक्सीजन एटम जो हमारा डोनर है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन यानी एक्सेप्टर के साथ शेयर कर रहा है और एक नया बॉन्ड बना रहा है। चलें अब एक और केस स्टडी देखते हैं, और ये जोड़ी तो बहुत ही दिलचस्प है। अमोनिया यानी NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 के बीच बनने वाला बॉन्ड। और हाँ, एक बार फिर से वही गोल्डन रूल याद कर लें। क्या था? एक एटम बॉन्ड के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये असूल नहीं भूलना। अब देखें इस केस में क्या हो रहा है। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। दूसरी तरफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन है, उसका आउटर शेल नामुकम्मल है। तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को डोनेट कर दिया, और यूं इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो अमोनिया के नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर सीधा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में जाकर उसे भर देता है ना ये एक जबरदस्त केमिकल पार्टनरशिप। लेकिन इस बॉन्ड का सबसे बड़ा राज तो अभी बाकी है। सवाल यह है कि जब ये बॉन्ड बन जाता है तो फिर क्या होता है? क्या ये बाकी बॉन्ड्स से अलग रहता है? और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। हमारे माखज़ में साफ साफ लिखा है कि एक बार जब ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं तो इनमें कोई फर्क बाकी नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बनने के बाद आप एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और एक आम कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क बता ही नहीं सकते। वो दिखते भी एक जैसे हैं और उनका बर्ताव भी एक जैसा होता है। आखिर में बॉन्ड तो बॉन्ड है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अमोनियम आयन यानी NH4+ है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो चारों बॉन्ड्स हैं ना, वो बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते हैं। हालांकि इनमें से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये इस बात का पक्का सबूत है। तो चलें जल्दी से सारी अहम बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। दूसरी बात, इसके लिए एक डोनर और एक एक्सेप्टर लाजमी है। तीसरी बात, इसे एक तीर एरो से दिखाया जाता है जो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हो। और चौथी और सबसे अहम बात, बनने के बाद ये किसी भी आम कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। और यही वो उसूल हैं जो इसे केमिस्ट्री में इतना अहम बनाते हैं। तो अब जब फ़याज़ी के ये सारे उसूल पता चल गए हैं, तो एक सवाल है सोचने के लिए। कौन सा ऐसा आम कंपाउंड हो सकता है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता? सोचिएगा इस बारे में। Join us and register now
for online transformation.